पहाड़ियों के बीच बसे एक आरामदायक गांव था जिसमें तानिया नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। स्कूल के बाद हर दिन वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठती थी, अपनी नानी से जादुई जानवरों और काल्पनिक दुनिया की कहानियां सुनती थी। एक कहानी विशेष रूप से तानिया की कल्पना पर छा गई, इंद्रधनुष पुल की कहानी। नानी ने इसे एक झिलमिलाता पुल बताया जो हर रंग से रंगा हुआ था, जो दुनिया को एक ऐसी जगह से जोड़ता था जहां इंद्रधनुषी तितलियां फड़फड़ाती थीं और बात करने वाले बादल लोरियां गाते थे। ये एक पुल था जो हैप्पी हेवन नामक जगह की ओर जाता था, जहां खोए हुए पालतू जानवर हमेशा के लिए खेलने जाते थे। एक दिन तानिया के दिल पर एक भारी उदासी छा गई। उसका प्यारा पिल्ला जबरू खो गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और तानिया को जबरू की चंचल भौंकने और खुशमिजाज हरकतें याद आने लगी। नानी ने तानिया का दुख देखकर उसका हाथ थाम लिया। शायद अब समय आ गया है कि तुम इंद्रधनुष पुल को खोजो, उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। तानिया की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन नानी, ये सिर्फ एक कहानी है। नानी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। कभी कभी सबसे मजबूत कहानियां सबसे खूबसूरत खोजों की ओर ले जाती हैं। नानी के रहस्यमय शब्दों का पालन करते हुए तानिया एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। वो जंगली फूलों के खेत से होकर एक घुमावदार रास्ते पर चली गई, जबरू को पसंद आने वाली एक खुशनुमा धुन गुनगुनाती हुई। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को आग के रंगों में रंगते हुए वो एक छिपे हुए झरने पर जा पहुंची जो एक झिलमिलाते हुए तालाब में गिर रहा था। उसके होंठों से एक आह निकल गई। तालाब में सिर्फ झरना ही नहीं बल्कि एक सांस रोक देने वाला पुल भी दिखाई दे रहा था। इंद्रधनुष के हर रंग में रंगा हुआ एक शानदार ब्रिज। ये एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहा था, जैसा कि नानी ने वर्णन किया था। तेज धड़कते दिल के साथ तानिया ने अपने पैर पानी में डुबोए। उसे आश्चर्य हुआ कि ये गर्म और स्वागत करने वाला था। अपनी सांस रोककर वो पानी में उतरी। पानी उसके चारों ओर घूम रहा था, जिससे उसे हल्का हल्का महसूस हो रहा था। और फिर कुछ नहीं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक बादल पर खड़ा पाया। उसके नीचे एक शानदार घास का मैदान फैला हुआ था, जो जीवंत फूलों और चंचल जानवरों से भरा हुआ था। कॉटन कैंडी जैसे फर वाले खिलखिलाते पिल्ले रत्नों की तरह चमकते पंखों वाली तितलियों का पीछा कर रहे थे। एक दोस्ताना दिखने वाले बादल ने मुस्कुराते हुए तानिया को आंख मारी। अचानक सफेद भर का एक धब्बा उसके पैरों से टकराया, जिससे वो चंचल भौंकने की खुशी में गिर गईं। ये जबरू था। उसकी पूंछ खुशी के लिए सेट किए गए मेट्रोनोम की तरह हिल रही थी। वे घास के मैदान में लुढ़क रहे थे। तानिया खुशी से खिलखिला रही थी। तानिया ने जबरू और हैप्पी हेवन के सभी खुश जानवरों के साथ घंटों खेला। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, घास के मैदान पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए उसे पता था कि घर जाने का समय हो गया है। उसने जबरू को कस कर गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जबरू, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जबरू ने उसके आंसू पोंछे। उसकी गर्म जीभ उनकी दोस्ती का एक मौन वादा थी। भारी मन से तानिया इंद्रधनुषी पुल में वापस चली गई। जब उसने पानी में कदम रखा तो पानी फिर से उसके चारों ओर घूमने लगा। और अगली बात जो उसने देखी वो ये थी कि वो झरने के पास खड़ी थी। नानी उसके पीछे गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। जबरू वहां नहीं था, लेकिन उसे फिर से देखने की खुशी ने तानिया के दिल को एक गर्मजोशी से भर दिया, जिसने उदासी को दूर भगा दिया। वो जानती थी, भले ही वो हर दिन हैप्पी हेवन नहीं जा सकती थी, लेकिन रेनबो ब्रिज बना रहा जबरू के साथ उसके प्यार की याद दिलाता है और वादा करता है कि वे किसी दिन फिर से मिलेंगे, इंद्रधनुष से रंगे आसमान के नीचे। कहानी यहीं ख़त्म होती है और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक करें।